नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लासेज में। और कल से बहुत ज़्यादा ये क्वेरी आ रही थी कि सर जो कोर्ट केस हुआ है उसकी हमें जानकारी दो। तो साथियों देखो, वैसे तो आप अगर 2 या 3 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भोपाल सिंह खत्री जो हमारे चेयरमैन एचएससी के, उन्होंने क्लियरली वहाँ बोला है कि अगर कोई व्यक्ति इस भर्ती पे केस करता है तो उन्होंने हाई कोर्ट से अपील भी की है कि अगर कोई बेसलेस केस हो तो उसको तुरंत वो क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। तो पहली बात तो है केस है वो जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर भी अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है तो वहाँ कुछ उसको देखा जा सकता है। तो जो कल वाली बात है, अगर हम बात करें जो 31/5/2023 का जो केस की बात कर रहे हो, अगर उसकी बात करें तो कुछ साथियों ने केस दायर किया है जिसके अंदर वो हमारे क्राइटेरिया को लेकर है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ बच्चों के बीए या बीएड के अंदर 50% नहीं है सब्जेक्ट के अंदर, बीए या बीएड में जिस बच्चों के 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में नहीं है तो वो बच्चे कहाँ गए हैं साथियों, कोर्ट में गए हैं। बाकी और किसी चीज़ का केस नहीं है, ये इसका केस है। यानी कि क्राइटेरिया का, क्वालिफ़िकेशन का अगर हम इसको मोटे तौर पे कहें तो जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में ये केस उन्होंने किया है। जिनके कम बनते हैं नंबर वो कोर्ट में गए हैं कि उनके पास, जैसे कि कुछ सोर्स से मुझे भी मिला है कि कोई उनके पास लेटर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई बच्चे के पास अगर बीए बीएड में 50% नहीं है और उसने एमए कर रखी है, और उसने क्या कर रखी है साथियों, इंग्लिश में या हिंदी में एमए कर रखी है और वहाँ उसके 50 से ज़्यादा है, यानी कि 55 या 60% है, तो अगर वो हायर एजुकेशन में ले लेता है तो यहाँ उसको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो उसी प्रकार का एक अमेंडमेंट लेकर बच्चे कोर्ट केस में गए हैं। ये खबर श्योर है कि वो कोर्ट में गए हैं और उनको आगे की तारीख है वो शायद 6 जून मिली है कि 6 जून को उनकी क्या होगी, सुनवाई। अभी तो उनको बहुत सारे पेपर वगैरह पेश करने होंगे। अगर वो वैलिड होंगे तो सरकार है वो कुछ ना कुछ उनका भी रास्ता साथियों निकालेगी। जिनके बीए या बीएड में 50% से कम है तो वो साथी कोर्ट की ओर गए हैं। बाकी ये केस अगर हो भी जाता है तो आपकी भर्ती को इफेक्ट नहीं करने वाला। आप दिमाग से निकाल दो कि भर्ती में केस होगा, कोई भी केस नहीं होना है। भर्ती जून तक कंप्लीट कर ली जाएगी। अगर कोई साथी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पेंडिंग में चलते रहेंगे। अगर उनका कोई आ जाता है कोर्ट का आदेश तो उसको साथ के साथ वैसे तो निपटा भी देंगे, क्योंकि अभी महीने से ज़्यादा डीवी और उसके अंदर टाइम पड़ा है। अगर कोई वैलिड बात हुई तो ये केस जल्द ही निपट भी जाएगा और वैसे आपकी भर्ती पे इफेक्ट डालने वाला नहीं है। तो ये छोटी सी बात थी। ये छोटी मोटी बातें साथियों जब तक भर्ती पूर्ण नहीं होती है ये चलता रहेगा। तो ये तो देखो जेन्युइन है। जिस भाई बहन के अगर कम नंबर बनते हैं और वहाँ अच्छे मार्क्स लिए हैं तो उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि उसको डीवी में ना निकाल दे, और ये श्योर था कि उन्हें डीवी में निकाल दिया जाता। 100% उन्हें डीवी में निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि उन्हें क्या मिल जाए, मौका इस भर्ती में मिल जाए। तो ज़्यादा बातें इसकी नहीं करेंगे साथियों, इतनी छोटी सी जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि और भी डिटेल में बनाऊँ तो बना दूंगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटा सा एक इशू है। जो बच्चे के कम मार्क्स हैं तो देखो वो जाएंगे कोर्ट और उनका कोर्ट ही हल करेगा। और कोर्ट ने अगर कोई रास्ता या एचएससी ने कोई रास्ता निकाल दिया। और वैसे साथियों सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे खत्री साहब ने बोल रखा है कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो वो एचएससी जाए, और अगर एचएससी के सदस्यों से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो ठीक है। अगर वहाँ से उनकी सोल्व नहीं होती है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि कोर्ट जाने से पहले एक बार वो एचएससी को ज़रूर इत्तला कर दें, इंटीमेसी दे दें। और ये तो खत्री साहब आई बार कहते हैं कि कोर्ट केस जाने से पहले एक बार आप एचएससी के कार्यालय ज़रूर होकर
आए, ताकि उन्हें पहले ही पता लग जाए कि अगर इन साथियों की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है तो वो किसका रुख कर लेंगे, कोर्ट का। तो ऐसी बातें साथियों डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। इसी के साथ जो ग्रामर का टॉपिक है साथियों, आज वो सब्जेक्ट एग्रीमेंट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया है हर एग्ज़ाम का हिस्सा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आगे भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन खास कोई आएगी तो मैं आपके लिए, आप चिंता ना करें, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट सच ए न्यूज़ और यू विल बी इन्फॉर्म्ड एट टाइम, आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो साथियों स्टार्ट क्लास करते हैं। कल हमने कुछ रूल किए थे, आज हमारा 8th या 10th रूल है जो हम करने जा रहे हैं। क्योंकि बार बार क्लास नहीं बनती है तो इसी के साथ हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल हैं वो भी निपटा लेते हैं। तो आज हम करेंगे हमारे नाइदर का रूल, कि नाइदर के साथ ऑफ लगा हो, प्लस में प्लूरल नाउन, प्लस में क्या हो, प्लूरल नाउन हो। तो ये कैसे प्रयोग होता है इसका साथियों मैं बता देता हूँ। दो में से एक भी नहीं, यानी कि जब आप सिलेक्शन करते हो और दो में से एक भी नहीं हो तो हम नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल, यानी कि हमें यहाँ ध्यान रखना है कि दो ही व्यक्ति हो, जो नाउन हो वो दो ही हो। दो से ज़्यादा होंगे तो अलग केस बन जाएगा। जैसे अगर दो से ज़्यादा हो तो नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होता है साथियों। अभी इसको मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक, यानी कि जब नाउन दो से अधिक हो और उनमें से एक भी नहीं। साथियों आपको समझना होगा, रूल कोई मुश्किल वाला रूल नहीं है। दो में से एक भी नहीं, यानी कि दो का जब डिफरेंस हम लेते हैं, दो के बीच में हम एक का चुनाव करते हैं तो नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन दो का प्रयोग किया जाता है। अगर दो से अधिक हो, यानी कि नाउन हमारे दो से अधिक हो, यानी कि यहाँ दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, फिर इसका करेंगे नन ऑफ, और उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। और इसमें दो से ज़्यादा के बीच में हमें सिलेक्शन करनी होती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे नाइदर ऑफ द टू बॉयज, neither of the two boys is absent, दोनों में से एक भी एब्सेंट नहीं है। neither of the two boys, अब यहाँ देखो साथियों क्या आ गया, टू आ गया, यानी कि दो के बीच में अगर सिलेक्शन करना हो, दो में से एक भी नहीं, तो हम नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। और हमेशा इसके साथ साथियों कौन सी फॉर्म आती है, हमारी सिंगुलर आती है। नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, ईच आ जाए, नो आ जाए, अभी रूल आगे भी बताऊंगा आपको। तो ये सब इनके साथ प्रयोग किया जाता है। सेम एग्जाम्पल पे हम इसका भी देखते हैं। अगर आ जाए नन ऑफ द 5 बॉयज एज एब्सेंट, देखो सेम सेंटेंस इसलिए लेते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इसके साथ क्लियर हो जाए। अब आप साथियों कहोगे कि यहाँ पे नन ऑफ क्यों आ गया, क्योंकि जो हमारे प्रोनाउन है वो क्या हो गया, दो से ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ हम नाइदर लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे हमारे नाउन है वो दो ही हो तो हम नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं, और दो से ज़्यादा के बीच में सिलेक्शन हो जाए तो किसका करते हैं, नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ टू थे तो हमने नाइदर का प्रयोग किया, और जैसे ही सेम सेंटेंस में अगर दो से ज़्यादा यानी कि 5 के बीच सिलेक्शन हो गया तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, नन ऑफ द
का प्रयोग कर दिया, नन ऑफ का प्रयोग कर दिया। तो साथियों मेरे हिसाब से तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइदर ऑफ और नन ऑफ में क्या फ़र्क है। नाइदर ऑफ में दो के लिए सिलेक्शन होता है और नन ऑफ में दो से ज़्यादा जब प्रोनाउन हो तो सिलेक्शन होता है। तो ये तो था रूल इसका साथियों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो सेकंड रूल हम कर रहे हैं, तो साथियों लिखने में थोड़ा टाइम इसलिए मैं लिख लेता हूँ साथियों, कुछ साथी मेरे ये कहते लगता है कि सर को आते नहीं होंगे। देखो रूल सारे क्लियर होते हैं लेकिन देखो टाइम लग जाता है, ऐसे अगर हम लिख लिख के समझाते हैं, लिखा होता है तो ईजिली आपका टाइम बच जाता है। बाकी आपको अगर लगता है ऐसे कराना है तो मैं ऐसे भी करवा दूँगा आपको। फिर देखते हैं हम आइदर और ऑफ, यानी कि यहाँ भी जब दो में से एक का चुनाव, यानी में दो में से एक का चुनाव करना हो, आइदर, नाइदर होता है दो में से एक भी नहीं, नन ऑफ होता है कईयों में से एक नहीं, नाइदर ऑफ होता है दो में से एक, और यहाँ होता है वन ऑफ, यानी कि दो नहीं, दो से ज़्यादा में चुनाव। अब देखो वीडियो साथियों लंबी बढ़ जाती है, फिर समस्या हो जाती है, इसलिए हम वो फास्ट कराते हैं। थोड़ा आपको फास्ट करवा देता हूँ। वन ऑफ, नाइदर ऑफ, यहाँ दो में से सिलेक्शन होगा जब यहाँ पे हमारे जो नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, वो क्या होंगे, हमारे टू होंगे, और यहाँ पे जो प्लूरल नाउन होगा वो दो से ज़्यादा होंगे। तो अभी हम जब सेंटेंस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज इज एट फॉल्ट, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज एट फॉल्ट, दोनों में से एक व्यक्ति है वो फॉल्टी है, यानी कि दो में से बात की जा रही है। हाउ, ठीक है, तो आइदर हो जाएगा। उसी प्रकार नाइदर का रूल था। फिर यहाँ ले रहे वन ऑफ द फाइव बॉयज इज एट फॉल्ट, वन ऑफ द फाइव बॉयज, यानी कि एक व्यक्ति फॉल्टी है पांच में से। तो यहाँ हमारा नाउन है वो दो से पांच में चेंज हो गया, तो हम किसका कर देंगे, वन ऑफ का प्रयोग। तो साथियों ये दोनों रूल है, वो रूल था उसका ये उल्टा है। वहाँ दो में से एक भी नहीं, यहाँ दो में से एक, यानी कि वहाँ चुनाव किसी का नहीं करते हैं, यहाँ एक का चुनाव करते हैं। वहाँ आइदर, वहाँ नाइदर और वन ऑफ का प्रयोग था, नाइदर और उसका प्रयोग था, और यहाँ नाइदर और वन ऑफ का प्रयोग हमें करेंगे। तो यहाँ आइदर और वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, वहाँ आपको बता दिए उस रूल का ये बिल्कुल अगेंस्ट है। तो आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद साथियों चलते हैं, आज कंप्लीट करवा दूंगा मैं लगभग, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी। अगर थोड़ा बहुत कोई रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ए लार्ज ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, जब भी दिया हो तो वर्ब हमेशा हमारी क्या आती है, प्लूरल। वर्ब है वो हमेशा साथियों हमारी क्या आएगी, प्लूरल। जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, आज बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, एब्सेंट है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, यानी कि आर एब्सेंट आएगा साथियों, सॉरी फॉर दैट, आर एब्सेंट टुडे। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यानी कि जब भी सेंटेंस में ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ आ जाए, ए नंबर ऑफ भी आ जाता है, इसमें लिख सकते हो आप ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, यानी कि जब भी ये सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में, जैसे स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, इसके स्टार्टिंग में अगर ये दिए हों हमें, तो हमेशा क्या होता है, ये हमारा, इसको हम प्लूरल मानते हैं। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर के बाद
जो वर्ब आएगी वो किसको फॉलो करेगी, प्लूरल को फॉलो करेगी साथियों। तो ये भी एक नियम है, आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर नो आ जाए, नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, और नो आ जाए और नो के बाद काउंटेबल नाउन आ जाए, तो साथियों शॉर्ट फॉर्म याद रखनी, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन होते हैं। तो हमेशा किसका यूज़ करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार यहाँ से एरर साथियों पेपर में बनता है। जैसे नो एयर डैश present in the atmosphere, no air dash present in the atmosphere, no air। अब सबसे पहले हमारा नो आ गया, ठीक है, सबसे पहले हमारा नो आ गया साथियों। फिर हमारा क्या आ गया, अनकाउंटेबल, ये एयर है, वाटर है, शुगर है, आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, इज, नो एयर इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। फिर हम काउंटेबल नाउन को, नो मैन प्रेजेंट इन द पार्टी यस्टरडे, यानी कि पार्टी में कोई व्यक्ति कल प्रेजेंट नहीं था। तो नो मैन इज, चाहे ये बहुवचन है फिर भी क्या है, इज, क्योंकि हमेशा नो किसको फॉलो करता है, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। या काउंटेबल नाउन हो, जैसे मैन है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो साथियों वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, तो आपको स्पीड से मैं नेक्स्ट रूल करवा देता हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। छोटी छोटी बातें हैं, शायद कुछ साथियों को पता भी हो, लेकिन मेरा काम है कि मैं यही मान के चलता हूँ कि ये रूल आपको नहीं आते हैं, और मैंने जिसको नहीं आते उसको ये सिखाने हैं। इसके बाद हम एक आपकी लास्ट जो, अगर कहोगे तो आपकी फिल इन द ब्लैंक की जो वीडियो है वो हम बना लेंगे, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट रूल करते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है काफ़ी। जब कार्डिनल नंबर आ जाए, कार्डिनल नंबर, या इनको हम कई बार कार्डिनल एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है साथियों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसको समझेंगे हम सेंटेंस से, यानी कि कार्डिनल नंबर आ जाए। कार्डिनल नंबर कौन से थे, 1 2 3, ये आप जानते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अनकाउंटेबल उसके बाद नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमें करेंगे। कैसे, देखो, जैसे 10 माइल्स, बहुत प्रसिद्ध ये वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध सेंटेंस है। आपको हर एग्ज़ाम में, मैं बाद में आपको जब पेपर सॉल्व करवाएंगे तो हर एग्ज़ाम में ये आया हुआ आपको बता दूंगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कराते जो आपका काम का ना हो। 10 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ देखो 10 माइल्स, यहाँ देखो सबसे पहले ये हमारा क्या है साथियों, आपको समझना होगा चीज़ों को। कार्डिनल एडजेक्टिव कह सकते हो आप इसको, या आप नंबर कह लो। फिर ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, जितनी ज़्यादा ये क्लियर होगी उतना ही सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। 10 माइल कार्डिनल नंबर, 10 क्या है हमारा, कार्डिनल नंबर है, मैंने यहाँ बता दिया। उसके बाद आपको बता दिया अनकाउंटेबल नाउन 10 माइल्स, या किलोमीटर आ जाए या रुपीज़ आ जाए, तो ये 10 माइल्स, तो हमारा क्या लगेगा यहाँ पे साथियों, इज लग जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे 5000 रुपीज़ डैश ए लार्ज अमाउंट। पहले की बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में तो 5000 कुछ भी नहीं होते। सबसे पहले हमने देखा कि कार्डिनल नंबर है हमारा, कार्डिनल नंबर हो गया। फिर हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन, या इसको अनकाउंटेबल एडजेक्टिव हम बोल सकते हैं, ठीक है।
फिर हमारा रुपीज़, नहीं ये तो इतना हो ही गया हमारा कार्डिनल नंबर, फिर हमारा रुपीज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या लग गया इज। ये चीज़ें साथियों आपको ध्यान रखनी है, बहुत फेमस सेंटेंस है ये, जो वाक्य बार बार आता है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है साथियों। अब एक लास्ट इसी में हम कर लेते हैं, लास्ट है बस, उसके बाद नहीं करेंगे, ज़्यादा रूल हो जाते हैं फिर, अगर कोई रह जाता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। फिर इन्हीं पे हम आधारित कर लेते हैं, जैसे 1/4 आ जाए, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है और काउंटेबल नाउन, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है किया जाता है, सिंगुलर वर्ब लगती है साथियों। तो देखो ये जब ऑफ आ जाए तो उसके बाद काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। मैंने शुरू में सिखा दिया था कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वहाँ से ही अनकाउंटेबल नाउन को हम लेकर चल रहे हैं, तो इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1/4 ऑफ द एयर, 1/4 ऑफ द एयर डैश प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। ज़्यादा एग्जाम्पल वही बार बार ले रहे हैं क्योंकि फिर आपको समझने में या नोट्स बनाओगे तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 1/4 यानी कि 1/4, ये भी कार्डिनल नंबर के अंदर ही प्रयोग होता है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, एयर अभी हमने जिक्र किया है, तो क्या आ गया इज, 1/4 ऑफ द एयर इज प्रेजेंट। तो अगला वैसे ही अगर इसका 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, तो इन चीज़ों से आप, जैसे आप एक वाक्य कहोगे तो बना देंगे, जैसे 1/4 का ले लो, 1/4 ऑफ द अर्थ, अगर यही सेंटेंस ले लें, 1/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद आइस, फिर कहोगे सेंटेंस कम करवाएं, तो देखो इसी से आप बना लो चाहे, ठीक है, या 10%, 13% आ जाए तो इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो साथ ही ये फिर क्लास हमारी बड़ी हो जाती है। आपको 5-6 रूल और मैंने करवा दिए, इसके अलावा रूल छोटे मोटे ही रहते हैं। लगभग आप को ये अगर रूल आप कर लेते हो तो जो कॉमन एरर्स आपके आते हैं, चाहे वो SBPO हो, क्लरिकल हो, या CTET हो, STET हो, आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। और इसके बाद ये ऐसे नहीं है कि मैं खुद करवा देता हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हैं, और आपको जैसे मुझे समय मिला तो आपको ये मैं टैली भी करवा दूंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। इसी के साथ साथियों, टिल देन टेक केयर।